हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है 61 नंबर, जिसमें टॉपिक है उच्चिष्ट व निम्निष्ठ, मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही पार्ट है। कैलकुलस वाला जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला टॉपिक किया था, उसी का ये पार्ट है जिसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी कैंडिडेट आरपीएससी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एस्टेट, एमपीटेट, टीजीटी और पीजीटी मैथ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये क्लासें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तक मैंने टॉपिक वाइज सारी क्लासें डाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो सके। सबसे पहले देखते हैं हम उच्चिष्ट फलन यानी मैक्सिमा फंक्शन या मैक्सिमम फंक्शन। देखो मैक्सिमम फंक्शन क्या होता है, कोई फलन, मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है, कोई फलन y इक्वल एफ एक्स, किसी बिंदु, कोई पॉइंट दे रखा है किसी बिंदु x इक्वल a पर मैक्सिमा कहलाता है या उच्चिष्ट फलन कहलाता है। कब कहलाता है? यदि, कब कहलाएगा? यदि f ऑफ a ग्रेटर देन हो f ऑफ a प्लस h के, या f ऑफ a ग्रेटर देन हो f ऑफ a माइनस h। यहाँ पे देखो ये तो है दाईं सीमा, यानी ये तो है राइट लिमिट और ये क्या है हमारी लेफ़्ट लिमिट, बाईं सीमा। यानी अगर लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट का जो मान है वो फंक्शन के मान से अगर कम है तो वो बिंदु है वो क्या कहलाता है? उच्चिष्ट, उस फलन का उच्चिष्ट बिंदु कहलाता है। जैसे ग्राफ से अगर हम देखना चाहें तो ये हमारे पास मान लीजिए एक फंक्शन हो गया इस प्रकार से, ये फंक्शन है y इक्वल एफ एक्स। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये बिंदु है वो उच्चिष्ट बिंदु है, जैसे x इक्वल a पर ये उच्चिष्ट बिंदु हो गया हमारा f ऑफ a, और ये मान लिया हमने मिनिमम यानी लेफ़्ट लिमिट और ये मान लिया हमने राइट लिमिट। ये है a प्लस एच और ये है a माइनस एच। तो यहाँ पे जो फंक्शन एफ ए माइनस एच और ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच। यानी कहने का मतलब है यदि ए बिंदु पर फलन का मान लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट से ज़्यादा आ रहा है तो वो बिंदु क्या कहलाता है? उच्चिष्ट बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा निम्निष्ठ फलन यानी मिनिमा फंक्शन। मिनिमा फंक्शन क्या होता है? देखो वहाँ पे हमने मैक्सिमा फंक्शन देखा था, ये है मिनिमा फंक्शन, उसका बिल्कुल उल्टा होगा। यहाँ पे वैसे ही कोई फलन होगा y इक्वल एफ एक्स, वो x इक्वल a पर निम्निष्ठ कहलाता है। कब कहलाता है? उसका उल्टा लेंगे यानी f ऑफ a लेस देन आएगा f ऑफ a प्लस एच, यानी राइट लिमिट के f ऑफ a लेस देन आएगा लेफ़्ट लिमिट के। अगर लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट का मान फलन के मान से ज़्यादा है तो वो बिंदु क्या कहलाता है? मिनिमम फलन कहलाता है। यानी इस प्रकार से कोई हमारे पास ग्राफ हो, जैसे हम ग्राफ से देखें कि ये बिंदु है हमारा, ये मिनिमम मान है x इक्वल a पर, तो ये हो गया f ऑफ a, ये हो जाएगी हमारी लेफ़्ट लिमिट यानी a माइनस एच, तो हो जाएगा f a माइनस एच। जैसे ये हमने मान लिया राइट लिमिट है वो है a प्लस एच, तो ये हो जाएगा f a प्लस एच। तो ये जो बिंदु है हमारा ये कब कहलाएगा? मिनिमम, जब फंक्शन का मान क्या हो? लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट से कम हो। अब देखो इसकी कुछ मेथड है, उस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं कि कौन सा निम्निष्ठ फलन है और कौन सा उच्चिष्ट फलन है। पहले मेथड है हमारा प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा उच्चिष्ट व निम्निष्ठ ज्ञात करना। उच्चिष्ट व निम्निष्ठ ज्ञात करना, तो सबसे पहले उच्चिष्ट ज्ञात करेंगे
तो उच्चिष्ट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यदि किसी बिंदु वही x इक्वल मान लेते हैं हम a पर dy अपॉन डी एक्स, यानी सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है उसमें dy अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे, का जो चिन्ह है यानी उसका चिन्ह देखेंगे हम, चिन्ह है वो पॉजिटिव से क्या हो रहा हो, नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलता है तो x इक्वल a पर फलन y इक्वल एफ एक्स का उच्चिष्ट बिंदु है। क्या है? उच्चिष्ट बिंदु है। कंडीशन क्या है? पॉजिटिव से किस में बदलना चाहिए? नेगेटिव में। यानी हम एक बार उसका अवकलन करेंगे और अवकलन करने पर अगर मान प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? उस फंक्शन का उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा। अगला है निम्निष्ट बिंदु के लिए। निम्निष्ट के लिए से उल्टा हो जाएगा। निम्निष्ट के लिए क्या होगा? यदि किसी बिंदु वही लेंगे हम x इक्वल a पर dy अपॉन डी एक्स का मान या dy अपॉन डी एक्स का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है, यानी उसका उल्टा लेंगे, उच्चिष्ट का उल्टा होता है ये, बदलता है तो x इक्वल a पर फलन y इक्वल एफ एक्स का निम्निष्ट बिंदु है। निम्निष्ट बिंदु का मतलब क्या है? यहाँ पे जो मान है वो नेगेटिव से किस में चेंज होना चाहिए? पॉजिटिव में। एक तो ये मेथड है। प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा उच्चिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात करना। अवकलज मतलब सबसे पहले एक बार जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद में चेक करेंगे कि जो इसका मान है क्या वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, तब तो उच्चिष्ट बिंदु होगा। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? उसका निम्निष्ट बिंदु हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे उच्चिष्ट और निम्निष्ट जो टॉपिक है उससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। जैसे हमें यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है और यहाँ पे हमें पूछा है उच्चिष्ट बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 का स्थानीय उच्चिष्ट व निम्निष्ट बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको प्रथम अवकलज मेथड बताया था, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इसका उच्चिष्ट व निम्निष्ट बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो एफ एक्स इक्वल दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। तो एफ डेस एक्स यानी इसका एक बार अवकलन करेंगे, वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6x, यानी यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो मान क्या आएगा? x माइनस 2। अब देखो एफ डेस एक्स, अब यहाँ पे हमारा एफ डेस एक्स क्या रखते हैं? इक्वल 0 रखते हैं सबसे पहले, तो 3x x माइनस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से एक तो आ जाएगा x इक्वल 0 और दूसरा क्या आएगा? x इक्वल 2। ये मान आ गए हमारे दो। तो सबसे पहले हम देखते हैं x इक्वल 0 के लिए। x इक्वल 0 के लिए dy अपॉन डी एक्स का मान चिन्ह पॉजिटिव से, यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, x इक्वल 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, माइनस नेगेटिव है, यानी x इक्वल 0 पर उच्चिष्ट मान होगा। उच्चिष्ट मान
x इक्वल 0 पर उच्चिष्ट मान होगा, तो यहाँ पे x के स्थान पे 0 रखेंगे तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा हमारा 6। नेक्स्ट है x इक्वल 2 पर 2 के लिए dy अपॉन dx का मान या चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो x इक्वल 2 पर निम्नलिखित मान यानी यहाँ पे हम रख देंगे f ऑफ x के स्थान पे 2, वहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की क्यूब 8 माइनस 12 प्लस 6, तो यहाँ से मान कितना आएगा 2। अब देखो हम देख के भी बता सकते हैं, ये तो हमारा मिनिमम मान है और ये क्या है, मैक्सिमम मान है। अब देखो यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ जैसे मैंने बताया था कि एक रेखा पर अगर पॉइंट्स हमें डिनोट करने हो तो ये तो हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ से हमारे x के 2 मान मिले थे, एक तो मिला था 0 और एक मिला था 2, तो यहाँ पे 0 मान लीजिए, यहाँ पे हमने मान लिया 0 और यहाँ पे हमने मान लिया 2, ये 0। तो मैंने क्या बताया था, इधर से हमें क्या लेना है, प्लस माइनस ऐसे, तो ये प्लस वाला, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला, यानी ये भाग माइनस होगा। अब देखो यहाँ पे ग्राफ ऐसे इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से ग्राफ बन रहा है। तो देखो हम खुद ग्राफ से देखकर बता सकते हैं, यहाँ पे 0 से मान प्लस में था, फिर किस में आ रहा है, माइनस में, यानी ये वाला ग्राफ माइनस में है, फिर माइनस से प्लस में जा रहा है, तो ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित, और ये क्या हो जाएगा हमारा उच्चिष्ट बिंदु। तो इस प्रकार से हम उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन दे रखा है हमें, और उसका भी हमें क्या ज्ञात करना है, उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। f(x) इक्वल, तो सबसे पहले f(x) निकालेंगे इसका, यानी f(x) इक्वल x का अवकलन 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएं तो मान आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक बार पॉजिटिव और एक बार क्या आएगा नेगेटिव। अगर इसको सरल करें f(x) इक्वल 0 रखकर, तो यहाँ से मान कितना आएगा, देखो 1 प्लस 1 अपॉन x और 1 माइनस 1 अपॉन x इक्वल 0। तो यहाँ से x का मान एक तो आएगा -1 और एक आएगा 1। अब सबसे पहले तो हम ग्राफ में डिनोट कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, यानी इस प्रकार से ये क्या होगा, पॉजिटिव अनंत और ये होगा नेगेटिव अनंत। यहाँ पे हमने मान लिया -1 और यहाँ पे हो गया 1, ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे भी देखो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, ग्राफ हमारा इस प्रकार से बनेगा। तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो ये तो बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट, यानी ये तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट। तो सबसे पहले x इक्वल -1 पर dy अपॉन dx, पॉजिटिव से क्या हो रहा है, नेगेटिव में, नेगेटिव हो रहा है, अतः उच्चिष्ट मान, यानी उच्चिष्ट मान क्या होगा हमारा, उच्चिष्ट मान वो क्या होगा, x के स्थान पे -1 रखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा -1 अपॉन -1, यहाँ से मान कितना आएगा हमारा -2, ये तो हो गया उच्चिष्ट मान। x इक्वल 1 पर dy अपॉन dx, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ग्राफ में देखकर बता सकते हम, अतः निम्नलिखित मान कितना होगा हमारा, निम्नलिखित मान वो हो जाएगा f(1) 1 + 1 अपॉन 1, यानी कितना हो जाएगा 2। तो ये तो हमारा हो गया मिनिमम वैल्यू और ये क्या हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। इस प्रकार से हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं और ग्राफ से देखकर भी बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय कोटि अवकलज परीक्षण।
तो इसमें भी देखो सबसे पहले y इक्वल एफ एक्स ये दिया हुआ होगा। अब हमें देखो यहाँ पे बिंदु निकालने हैं, तो सबसे पहले इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। पहला स्टेप में क्या करेंगे, पहला स्टेप यानी स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करते हैं, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो सेकंड हमारी स्टेप होगी उसमें x इक्वल x1 x2 डेस डेस x n चरम मान के क्रांतिक बिंदु है, यानी ये मान लेते हैं हमने चरम मान के क्रांतिक बिंदु है, यानी हमने जैसे क्रांतिक बिंदु है जैसे ही हमने f डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0 रखा तो यहाँ से हमारा x का मान आएगा और उन्हें हमने क्या मान लिया, क्रांतिक बिंदु मान लिया। ये स्टेप सेकंड में हो गया। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में क्या क्या ज्ञात करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी एफ डबल डेस एक्स ज्ञात करते हैं। स्टेप फोर्थ में यहाँ पे ज्ञात कर लिया। देखो यहाँ पे अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान x इक्वल x1 पर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल x1 पर निम्निष्ठ है, क्या होगा, निम्निष्ठ बिंदु होगा। ये हो गया ग्रेटर देन आने पर। अगर लेस देन आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम बिंदु हो जाएगा। तो x इक्वल x1 पर उच्चिष्ट बिंदु होगा, उच्चिष्ट बिंदु है। और यदि थर्ड कंडीशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर x इक्वल x1 पर क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो क्या ज्ञात करेंगे, डी यानी थर्ड बार उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। और ये देखो कंडीशन तब तक चालू रहेगी जब तक डी यानी हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स का मान नॉट इक्वल 0 नहीं आ जाता। अगर 0 आ रहा है तो तुरंत उसका एक बार क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो। अगर 0 नहीं आ रहा तो वो क्या हो जाएगा, उसका नति परिवर्तन बिंदु। यानी स्टेप फिफ्थ में यदि डी क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स क्यूब यानी तीसरा अवकलन करने पर अगर मान क्या आ रहा है, नॉट इक्वल 0 आ रहा हो तो x इक्वल x1 नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भी कि नति परिवर्तन बिंदु कैसे निकालते हैं, या फिर कई बार तो एग्जाम में नति परिवर्तन बिंदु ही पूछा गया है। तो अगर x इक्वल x1 पर नॉट इक्वल 0 आ रहा है 3 बार अवकलन करने पर, तो ये जो बिंदु है हमारा वो क्या कहलाता है, नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हमें फंक्शन दिया हुआ होगा, उस फंक्शन का हमें एक बार अवकलन करना है और उसके इक्वल 0 रखना है। वहाँ से हमें x के मान ज्ञात करने हैं, चाहे 1 आए 2 आए 3 आए जितने भी आए। उसके बाद में हमें दूसरी बार उसका अवकलन करना है। दूसरी बार अवकलन करने पर अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो x इक्वल x1 निम्निष्ठ बिंदु है, और लेस देन 0 आ रहा है तो उच्चिष्ट बिंदु है। और अगर 0 आ रहा है तो हमें क्या करना है, तीसरी बार उसका अवकलन ज्ञात करना है। ऐसे ही अगर नॉट इक्वल 0 आ जाए तीसरी बार अवकलन करने पर x इक्वल x1 पर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नति परिवर्तन बिंदु आ जाएगा। इस प्रकार से द्वितीय कोटि अवकलन परीक्षण यानी ये हमारी क्या हो गई, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मेथड हो गई। देखो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर से जो अवकलज परीक्षण है उससे हम एक क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
जैसे एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वह बिंदु ज्ञात करो जहाँ फलन उच्चिष्ट व निम्निष्ठ हो। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि हमें जो फंक्शन दे रखा है उसका हमें क्या करना है, एक बार अवकलन करना है। तो हम सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, यानी एफ डेस एक्स, इसमें u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, ये हो जाएगा 2x एक्स माइनस वन एफ डेस एक्स। इसे थोड़ा सरल करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ से मान कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पे इसके क्या कर देते हैं, हम गुणनखंड कर देते हैं। यानी गुणनखंड करने पर मान क्या आना चाहिए, गुणा करने पर 3 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस वन कॉमन लिया तो हो जाएगा x माइनस 1। यानी यहाँ से मान आएगा एक तो x माइनस 1 और एक आएगा 3x माइनस 1। अब अगला स्टेप मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि हमें एफ डेस एक्स इक्वल क्या रखना है, 0। तो मैंने अगर यहाँ पे 0 रखा तो x माइनस 1 3x माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से x के 2 मान आएंगे, एक तो आएगा 1 और एक आएगा 1/3। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, दोबारा अवकलन करते हैं। दोबारा अवकलन किया तो एफ डबल डेस एक्स, इसका करेंगे तो यहाँ से कर देते हैं, देखो ये हो जाएगा 6x माइनस का 4। अब हम देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, x इक्वल 1 रख के देख लेते हैं कितना मान आ रहा है, और x इक्वल 1/3 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो f डबल डैश 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यह जगह 6 माइनस 4 कितना आ गया, 2। 2 क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो x इक्वल 1 पर क्या है, निम्निष्ठ। ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी, क्या है, निम्निष्ठ। अगर f डबल डैश 1/3 रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4, यानी कितना, माइनस 2 लेस देन 0। तो x इक्वल 1/3 पर क्या है, उच्चिष्ट। यानी हमें यही बताया था, पूछा था कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ किस किस बिंदु पर होगा। तो अगर निम्निष्ठ पूछे तो वो होगा x इक्वल 1 पर, और उच्चिष्ट पूछे तो वो होगा 1/3 पर। निम्निष्ठ मान कितना होगा, 2, और उच्चिष्ट मान कितना होगा, -2। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वत्रिक उच्चिष्ट और सार्वत्रिक निम्निष्ठ, यानी ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। ये क्या चीज़ होता है, यहाँ पे बहुत बार इससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के आगे अगर सार्वत्रिक लगा हुआ हो तो उसे किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक फलन है एफ एक्स, जो क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित है। यदि y इक्वल एफ एक्स के चरम मान, अभी मैंने बताया था आपको, चरम मान या क्रांति मान पॉइंट्स को बोलते हैं। चरम मान मान लीजिए हमने निकाली एफ डेस एक्स इक्वल 0 रखकर क्या क्या आई, जैसे एक्स इक्वल हमने निकाला, एक हो गया C1 C2 C3 C4 ऐसे डेस डेस करके CN बिलोंग कर रहेंगे किसमें, क्लोज इंटरवल ए और बी में। तो देखो यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यानी ग्लोबल मैक्सिमा वैल्यू वो क्या होगी, उसे बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। वो क्या होगी, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ C1, एफ ऑफ C2 डेस डेस एफ ऑफ बी तक। नेक्स्ट पूछेगा ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी मिनिमम
वैल्यू वो क्या होगी, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ C1, एफ ऑफ C2 ऐसे निकालेंगे और एफ ऑफ बी। तो देखो यहाँ पे हमने जो मान निकाला है यानी हमें देखकर बताना है। इस प्रकार से हम मान निकालेंगे, जैसे हमारा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है जो अधिकतम मान आ रहा है, यानी इनमें से जो भी हमारा मान आएगा अधिकतम, जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। जैसे मान लीजिए ये आया हमारा 5, 6, 11 और 10। तो ये जो 11 है वो हमारा क्या हो गया जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। अरे ऐसे ही जैसे कम क्या आया, 5 आया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। इस प्रकार से हमें निकालनी है। अब देखो इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, जो लास्ट ईयर 2nd ग्रेड में पूछा भी गया है, क्योंकि वहाँ पे देखो उच्चिष्ट व निम्निष्ट के आगे सार्वत्रिक लगा हुआ था। तो उसे इस मेथड से निकालना है। सबसे पहले हमें एफ एक्स दिया होगा, एफ डेस एक्स इक्वल 0 रख कर एक बार अवकलन करके उसके इक्वल 0 रख कर हमें एक्स के मान निकालने हैं। जो क्लोज इंटरवल हमें दिया हुआ होगा उसमें वो बिलोंग करेंगे, उसके सारे मान निकालेंगे। उसके बाद में हम ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, सार्वत्रिक निम्निष्ट और सार्वत्रिक उच्चिष्ट से एफ एक्स इक्वल दे रखा है में और क्लोज इंटरवल अंतराल दे रखा है 0 और 2 में सार्वत्रिक निम्निष्ट व उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ डेस एक्स निकालेंगे। एफ एक्स इक्वल है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6। एफ डेस एक्स निकालेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। एफ डेस एक्स यानी यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके गुणनखंड हम कर सकते हैं, यानी 6 क्या हो जाएगा x माइनस 1 और 1 हो जाएगा x माइनस 2। अब देखो मैंने क्या बताया था कि चरम मान या सीमांत मान ज्ञात करने के लिए उसके एफ डेस का मान हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। चरम मानों के लिए एफ डेस एक्स इक्वल क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल 0। यानी x का मान एक बार तो आएगा 1 और एक बार आएगा 2, जो विलोम किस में करेगा, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 और 2 में। अब मैंने बताया था ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, मैक्सिमम एफ, यहाँ पे देखो a का मान कितना है 0 और b का मान कितना है 2, तो ये 0 एक हो जाएगा f1 और एक क्या हो जाएगा f2। ये मान आ गए। ये सारे मान हम यहाँ पे रख देंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से हमारे सारे मान आ जाएंगे। अगर 0 रखेंगे तो देखो कितना आएगा, 6 आएगा। एक तो आएगा 6 और एक आएगा 11, एक आएगा 10। तो यहाँ पे देखो हम बता सकते हैं, मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम मान। तो यहाँ पे अधिकतम मान 11 है, तो यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 11। अब हमें निकालनी है ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो होगी मिनिमम F0, F1 और F2, ऐसे ही होगा। यहाँ पे सारे मान हम निकाल सकते हैं। F0 का मान अभी हमने निकाला 6, F1 का मान था 11 और F2 का मान कितना था 10। तो देखो यहाँ पे हम वैल्यू देखकर बता सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 6 है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। इस टाइप से ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है वो TGT RPSC TGT मैथ में पूछा भी जा चुका है। तो आप एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फंक्शन दे रखा है हमें और पूछा है इसका अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे ये नहीं दिया उच्चिष्ट निम्निष्ट, कुछ भी नहीं दिया, हमें सिर्फ इसका अधिकतम मान निकालना है। तो यहाँ पे हम कौन सी मेथड लगाएंगे, प्रथम अवकलज वाली मेथड लगा के इसको सरल कर सकते हैं।
तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये y इक्वल क्या है 1/x की पावर क्या है x। अब पावर में हटाना होगा हमें x, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे log, यानी क्या जाएगा log y x log 1/x। यहाँ पे एक बार क्या करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन से तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx। इसमें u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो एक बार u को करेंगे और इसको स्थिर रखेंगे, x का हो जाएगा 1, ये ऐसा कैसा जाएगा, प्लस इसको ऐसा कैसा रखेंगे, x को करेंगे तो वो कितना हो जाएगा -1/x²। ये हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल, ये हो जाएगा log 1/x। ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा -1। यहाँ से dy/dx का मान कितना आएगा, वो आएगा y को इधर लेके जाएंगे, ये इंटू में हो जाएगा log, यहाँ से हम y का मान रख सकते हैं क्योंकि हमें x में मान लाना है, x का मान निकालना है तो x में रख सकते हैं। अभी हमारे पास क्या मान है y का, वो है 1/x की पावर x और ये है log 1/x -1। अब देखो मैंने क्या कहा था, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम जो एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसका मान क्या रखेंगे 0, तो 0 रख दिया। ये हो जाएगा 1/x की log 1/x -1। इसको इधर लेके आएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और log यहाँ पे मान क्या आएगा log 1/x का मान कितना आ जाएगा 1। अब देखो इसे log को हटाना होगा यहाँ पे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो log को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, यानी log ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इन्वर्स इक्वल 1। यहाँ से इसको जो घात में मान होता है उसको अगर पहले लेकर आए तो वो क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, तो ये -1 आगे आ जाएगा, यानी -1 log ex इक्वल 1। इसको थोड़ा सरल करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम log इसको माइनस को इधर भी गुणा कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, पावर x इक्वल -1 हो गया। दोनों तरफ अगर हम एंटी लॉग लें तो यहाँ पे देखो मान क्या आएगा, x इक्वल e की पावर -1। ये मान आ जाएगा हमारा log हटाने पर, और यही हमारा क्या है अधिकतम मान, ये क्या है हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 1/x की पावर x। ये हमारी क्या आ गई, जो हमें फंक्शन दे रखा था उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई e की पावर -1। इस टाइप से हमने देखो मैक्सिमम और मिनिमा जो फंक्शन था उसका जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं। अगर इस टॉपिक से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैतिक मैथ क्लासेस को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।